हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए राष्ट्रपति लेकर आए हैं। आप ये ना समझ लीजिएगा हम राष्ट्रपति को लेकर आए हैं। हमने पिछले वीडियो में आपको संविधान के बारे में कहानी बताई थी और संविधान के भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 का और भाग 5 के बारे में हमने आपको बताया था। हम भाग 5 शुरुआत ही करने वाले थे कि हमने आर्टिकल 51A के बारे में बताया था, ठीक है, जो कि मूल कर्तव्य है। और ये मूल कर्तव्य रशिया के संविधान से लिए गए हैं, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के अनुसार लिए गए हैं। तो हम अब राष्ट्रपति पढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक से आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे आज के बाद आप इस टॉपिक पर कहीं भी नहीं फंसेंगे और एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। हम सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल को आपको नहीं कहेंगे, आपको पसंद आए तो कीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। हम तो सिर्फ आपकी सेवा करना चाहते हैं, हमें सब्सक्रिप्शन से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। और हाँ, और ये भी जिस प्रकार से आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमारे फॉलो कर रहे हैं, हमें ये देखकर बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। चलिए हम वीडियो को आगे ले चलते हैं। हमने आपको राष्ट्रपति के बारे में बताया। ये क्या होता है? सरकार का प्रमुख होता है। सबसे पहली बात, सरकार का प्रमुख होता है और ये भारत की गणतंत्रता का द्योतक है, क्योंकि ब्रिटेन में अगर संसदीय प्रणाली है तो भारत में भी संसदीय प्रणाली है, आप भी जानते हैं। देखो, राष्ट्रपति की 2 प्रणाली होती है। एक पहला तो संसदीय होता है, दूसरा होता है अध्यक्षीय राष्ट्रीय प्रणाली। ठीक है। संसदीय जैसे ब्रिटेन हो गया, भारत हो गया। अध्यक्षीय में जैसे कि अमेरिका हो गया। ये सब अध्यक्षीय और संसदीय शासन प्रणाली है। तो हम भारत की बात करते हैं तो अनुच्छेद 52, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा या भारत का राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति। इसका मतलब यह है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। संविधान का मतलब यहाँ ये हुआ कि भारत का राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रहेगा, ना तो इसे रिक्त रखा जाएगा और किसी भी संविधान संशोधन या अध्यादेश के माध्यम से इस पद को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है। और इस प्रकार से भारत का राष्ट्रपति देश का प्रमुख होगा, देश का प्रथम नागरिक भी होगा, और यह भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता का द्योतक भी होगा। अनुच्छेद 52 कहता है, आर्टिकल 52। आर्टिकल 53 कहता है संघ की कार्यपालिका। क्या कहता है? संघ की कार्यपालिका। इसका मतलब ये हुआ कि संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। और राष्ट्रपति इन शक्तियों का अपने अधीनस्थों के माध्यम से प्रयोग करेगा। हम आपको बता दें कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद में निहित होती है, और जो भी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद सलाह देते हैं उसी के अनुसार राष्ट्रपति काम करता है। फ्रेंड्स, हम आपको 2 पार्ट में इसको बताएंगे। राष्ट्रपति की शक्तियां, पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ये अलग से बताएंगे, और राष्ट्रपति जो मूल संविधान में है हम उसको आपको अलग से बताएंगे। देखिए, कभी कभी ये राष्ट्रपति को प्रेसिडेंट बोलते हैं, कहीं कहीं अध्यक्ष बोलते हैं, कहीं कहीं राष्ट्र का प्रमुख बोलते हैं, राष्ट्र का प्रथम नागरिक भी बोलते हैं, ठीक है। और आर्टिकल 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन कौन कर सकता है, इसमें ये बात आती है आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन कौन कर सकता है? सबसे पहले कौन कर सकता है? संसद।
संसद में क्या क्या आता है? संसद में हमने आपको बताया था, संसद में दो चीज आती है, एक राज्यसभा होती है, एक केंद्र सभा, एक लोकसभा होती है जिसको निम्न सदन कहा जाता है, और एक होती है राज्यसभा। ये दोनों चुनाव करते हैं किसका? राष्ट्रपति का। प्लस राज्यों की विधानसभाएं, प्लस राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य, राज्य विधानसभा सदस्य ये मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। लेकिन इसमें से शामिल कौन 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 नहीं होगा? एक चीज ये बताइए, अगर कोई भी अपराधी या कोई भी आरोपी व्यक्ति स्वयं का निर्णय करने लगे, क्या उसका मत मानना चाहिए? बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। तो इसमें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए, इसमें माइनस करेंगे, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत जो भी सदस्य होंगे, ये राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी हिस्सेदारी नहीं ले सकते। इसी तरह इसी क्रम में हम देखेंगे राज्यसभा जो है, राज्यसभा में भी राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत जो भी होंगे, ये भी राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत जो भी सदस्य होंगे वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सेदारी नहीं लेंगे। और इसके बाद विधानसभा या राज्यसभा में राज्यपाल द्वारा जो भी मनोनीत सदस्य होंगे वो भी इसमें शामिल नहीं होंगे, ठीक है। और प्लस विधान परिषद के सदस्य भी इसमें शामिल नहीं होंगे, विधान परिषद के सदस्य भी इसमें शामिल नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर राष्ट्रपति का चुनाव होने लगेगा तो सिर्फ और सिर्फ जो मैं बता रहा हूं बस उतना ही, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य प्लस राज्यों की विधानसभा के सदस्य इतने ही शामिल होंगे, लेकिन मनोनीत सदस्य नहीं शामिल होंगे। इसको आपको विधान परिषद आपको याद नहीं रखना है, आप एकदम माइंड से डिलीट कर दीजिए। इस प्रकार से हमने राष्ट्रपति का निर्वाचन हमने देख लिया। अब हम अनुच्छेद 55 पर चलते हैं। जब हम अनुच्छेद 55 की बात करते हैं तो इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की नीति, राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीति क्या होगी? निर्वाचन की रीति किस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा, किस प्रणाली के आधार पर किया जाएगा, ये आपको अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सी रीति है? आनुपातिक पद्धति, आनुपातिक प्रणाली या प्रोपोर्शनल सिस्टम, आनुपातिक प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार से राष्ट्रपति की निर्वाचन की यही रीति है। थोड़ा हम इसको एक कहानी के माध्यम से एक्सप्लेन करना चाहते हैं। मान लीजिए राष्ट्रपति के चुनाव में 4 उम्मीदवार हैं, ए, बी, सी और डी। इन चारों को क्या मत मिलता है कि ये 1100 पाता है, ये 700 पाता है, ये 600 पाता है और ये 400 पाता है। लेकिन राष्ट्रपति को कितना चाहिए? 1510। तो इनमें से कोई नहीं प्राप्त किया है। तो इसमें सबसे पहले जो सबसे कम मत पाता है उसको प्रतिस्पर्धा से बाहर कर देंगे। तो 400 में जो द्वितीय वरीयता है, मान लीजिए 400 में इसने 300 पाया, इसने 70 पाया और इसने 30 पाया, तो 300 70 30। इसी प्रकार से इसका 630 मत हुआ तो इसको प्रतिस्पर्धा से बाहर कर देंगे। फिर जो इसका द्वितीय वरीयता का मत होगा इन दोनों में विभाजित करेंगे। इसी प्रकार से अगर फिर भी 1510 ये नहीं पाता है, इसको प्रतिस्पर्धा से बाहर कर देंगे और इसको विजयी घोषित कर देंगे। यही इस प्रकार का निर्वाचन की पद्धति की विशेषता है। अब हम फ्रेंड्स आगे देखेंगे अनुच्छेद 56।
अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि राष्ट्रपति की पदावधि 5 साल की होती है। राष्ट्रपति की पदावधि 5 साल की होती है। ये 5 साल तक अपने पद पर बना रहेगा, कुछ दशाओं को छोड़कर, जैसे अनसाउंड माइंड हो जाए, पागल हो जाए, या फिर महाभियोग उस पर पारित हो जाए, या संविधान के विरुद्ध कोई कार्य किया हो, देश के विरुद्ध कार्य किया हो, अखंडता के विरुद्ध कोई कार्य किया हो, ये साबित हो जाने पर 5 साल से पहले भी राष्ट्रपति को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ सकता है। अब अनुच्छेद 57 की बात करेंगे। अनुच्छेद 57 है पुनर्निर्वाचन के लिए योग्यता। पुनर्निर्वाचन के लिए योग्यता। जैसे कि आप शीर्षक देख रहे हैं, पुनर्निर्वाचन मतलब फिर से निर्वाचन के लिए राष्ट्रपति की क्या योग्यताएं होनी चाहिए, लेकिन संविधान में कहीं नहीं लिखा है पुनर्निर्वाचन के लिए कोई योग्यता होनी चाहिए। इसका मतलब अगर एक बार राष्ट्रपति कोई बन गया है, अगर फिर से उस पद पर बने रहना चाहता है, तो चुनाव के लिए कोई भी प्रतिबद्धता नहीं है। आप चुनाव फिर से लड़ सकते हैं, कई बार लड़ सकते हैं, लेकिन अमेरिका के संविधान में कोई भी प्रेसिडेंट सिर्फ 2 ही बार प्रेसिडेंट हो सकता है, राष्ट्रपति हो सकता है, तीसरी बार वो अयोग्य हो जाता है। अब अनुच्छेद 58 है राष्ट्रपति के लिए अर्हताएं। राष्ट्रपति के लिए अर्हताएं। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति पद के लिए कौन कौन उम्मीदवार हो सकते हैं। सबसे पहले वो लोकसभा का सदस्य होने की क्षमता रखता हूं, लोकसभा का सदस्य होने की क्षमता रखता हूं। दूसरा, वो भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। स्वस्थ मस्तिष्क वाला हो, स्वस्थ, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह लाभ के पद पर न हो। इस प्रकार से ये 5 योग्यताएं हैं जो एक राष्ट्रपति के अंदर होनी चाहिए। तो आप राष्ट्रपति पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसके बाद 50 सदस्य आपकी सपोर्ट में एक लिखित आवेदन पर हस्ताक्षर करके और प्लस 15,000 रुपए की जमानत राशि जो भारत के संचित निधि में जमा की जाती है, ये जमा करना होगा। और अगर चुनाव के बाद 1/6 कुल वैध मतों का अगर 1/6 अगर उम्मीदवार प्राप्त नहीं करता है तो 15,000 की जमानत राशि आपकी जब्त हो जाएगी। हमने अर्हताएं के बारे में बताया। अब राष्ट्रपति पद की शर्तें क्या है? सबसे पहले वो लाभ के पद पर ना हो, वो भारत का नागरिक हो, ये शर्तें हैं। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए प्रति माह है। ये भारत के संचित निधि पर भारित होता है, ये टैक्स फ्री होता है, इस पर कोई कर नहीं लगता है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई कटौती कभी भी नहीं की जा सकती है। ये इससे मुक्त होता है। प्लस इसको राष्ट्रपति भवन एक प्रकार से शासकीय आवास भी दिया जाता है, जो कि लॉर्ड वायसराय के रहने के लिए पहले था, बाद में इसको राष्ट्रपति भवन बना दिया गया है। और फिर इसके बाद शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, जो कि आर्टिकल 60 में है। और आर्टिकल 61 है महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग की प्रक्रिया में भी कुछ चरण होते हैं, जैसे 25%। ये पहली बात तो ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है, प्लस 25% सदस्य इसके सपोर्ट में एक लिखित पेपर पर हस्ताक्षर करने चाहिए।
तभी ये किसी सदन में लाया जा सकता है। एक सदन में 2/3 बहुमत से प्राप्त होने के बाद ये द्वितीय सदन में भेजा जाता है। द्वितीय सदन इसकी जांच करती है, अगर पाती है तो द्वितीय सदन भी 2/3 बहुमत से इसको पारित कर देती है। प्लस प्रत्येक सदन में राष्ट्रपति को बोलने का अधिकार होता है और इसके उपरांत 21 दिन पूर्व सूचना 14 दिन पूर्व सूचना भी राष्ट्रपति को देनी अनिवार्य होती है और हर सदन में राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार होता है। अगर ये सभी प्रक्रियाएं पूरी हो जाती हैं तो राष्ट्रपति को अपना पद रिक्त करना होता है। आज तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति में इस प्रकार से कोई भी महाभियोग की प्रक्रिया पारित नहीं हो सकी है। अब इसके बाद आर्टिकल 62 पद रिक्त। अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो भारत का या राज्यसभा का सभापति, जिसे उपराष्ट्रपति बोलते हैं, वो या अगर उसका भी पद रिक्त रहता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति पद के पर वो कार्यवाहक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ये आर्टिकल 62 कहता है। आर्टिकल 72 कहता है, आर्टिकल 72 ये कहता है कि राष्ट्रपति को क्षमा, दंड, लघुकरण, परिहार व निलंबन करने की किसी भी सजा का, चाहे वो दंड न्यायालय द्वारा दिया गया हो, चाहे वो कोर्ट न्यायालय हो, चाहे वो सैन्य न्यायालय द्वारा दिया गया हो, सभी के विषय में इसकी शक्तियां होती हैं। ठीक है, ये अनुच्छेद आर्टिकल 672 आपका खत्म हो गया। धन्यवाद। हमने बहुत सी चीजों को इसमें शामिल नहीं किया है क्योंकि ये वीडियो बहुत ही बड़ा होने वाला था। तो अगले वीडियो का आप इंतजार कीजिए। हम निश्चय ही आपको इस टॉपिक से कहीं से भी आपको कभी भी याद करने की कोई जरूरत नहीं होगी। लेकिन एक मिनट रुक लीजिए, मैं आपको और चीज बताता हूँ। सबसे पहले भारत का राष्ट्रपति, ठीक है, किसी भी पद को बनाने के लिए सबसे पहले उस पद का सृजन करना होता है। उस पद को हम बताते हैं कि भारत का राष्ट्रपति या भारत कोई भी पद हो। तो हमने अनुच्छेद 52 से स्टार्ट किया। हमने बताया कि राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। फिर इसके बाद राष्ट्रपति के बाद ये आता है कि राष्ट्रपति क्या कार्य करेगा। तो हमने बताया कि राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होगा। सारे कार्य राज्य के या देश के उसी के नाम पर किए जाएंगे। फिर हमने कहा अरे होगा तो सही, लेकिन उसका निर्वाचन कैसे होगा। तो इसके बाद अनुच्छेद 54 में हमने बताया राष्ट्रपति के निर्वाचन की क्या रीति होगी, कौन या राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करेगा। तो उसके विषय में हमने क्या बताया, हमने ये बताया कि लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य प्लस विधानसभा जो चुने हुए विधान सभाओं के सदस्य हैं उनके द्वारा उसमें शामिल कौन नहीं होंगे, हमने ये भी बताया आपको। फिर इसके बाद राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, इतना सबका सोचने के बाद ये आता है अरे राष्ट्रपति का निर्वाचन तो होगा लेकिन किस प्रकार से होगा। तो हमने बताया राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति आनुपातिक प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार से। अच्छा ये सब आ गया। तो अच्छा राष्ट्रपति भी आ गया, निर्वाचन भी होगी, लेकिन ये कितने अवधि तक रहेगा। हमने कहा 5 साल, अनुच्छेद 56। फिर हमने कहा कि अरे ये सब तो हो गया, लेकिन उसकी योग्यताएं क्या क्या होगी। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति की योग्यता या पुनर्निर्वाचन के लिए योग्यता। फिर अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति की अर्हताएं। इस प्रकार से अनुच्छेद 59 में उसकी शर्तें। ये सब इतना सब होने के बाद राष्ट्रपति तैयार हो गया। ठीक है, राष्ट्रपति पद एक प्रकार से पूरी तरीके से तैयार हो गया। अब वो चुनाव भी जीत चुका है क्योंकि निर्वाचन की रीति, निर्वाचन सब कुछ हो गया है। फिर अब राष्ट्रपति को हम शपथ दिलाएंगे। कब शपथ दिलाएंगे? अनुच्छेद 60 में, आर्टिकल 60 में। इसके बाद अगर ये सब हो गया, राष्ट्रपति कोई गलत काम करता है तो अनुच्छेद 61 तैयार हो जाता है। किस लिए तैयार हो जाता है? कहता क्या है? कहता है कि हम राष्ट्रपति को हटा देंगे अगर राष्ट्रपति ने कोई ऐसा काम किया हो जो कि देश के संविधान के ऊपर खतरा हो या संविधान के विरुद्ध हो। तो अनुच्छेद 52 से फ्रेंड्स, अनुच्छेद 52 से यहां लिखेंगे, अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति याद कर लीजिए, प्लस 10 अगर करेंगे अनुच्छेद 72 उसकी शक्तियां क्षमा के विषय में। ठीक है, ये सभी है राष्ट्रपति के बारे में। आप इसको देख लीजिए, नोट कीजिए, पाँच करके बार बार देखिए।